अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आपको आज का नावल अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। ओके लेट्स स्टार्ट। उसके लिए अनाया को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो उसे हर कीमत पर अपने सामने देखना चाहता था। पिछले 2 घंटे से अनाया का मोबाइल भी बंद था। उसका गुस्सा इंतहा पे था। अब तुम नहीं बचोगी अनाया, ये कहते हुए उसे गाड़ी की चाबियां उठाई और अपनी महल नुमा हवेली से बाहर निकल आया। वो एक बहुत बड़े पुलिस अफसर का बेटा था, मगर इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का था। इकलौता होने के बायस वो नाजो नहम से पला था। कॉलेज में उसका अपना एक गैंग था जिसका वो सरबराह था। सबसे लड़ना, मारपीट, धौंस जमाना उसके पसंदीदा काम थे। मगर उस एक लड़की अनाया ने उसको सब कुछ भुला दिया था। अनाया का कॉलेज में पहला दिन था। वो नहीं जानती थी कि आज की जाने वाली बातचीत उसकी ज़िंदगी में क्या भूचाल लाएगी। ओए ओए फैजी, वो देख, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फैसल के ग्रुप के साथ ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। फैसल ने अनाया की तरफ देखा और अपने ग्रुप की तरफ देखकर कहा, चलो तुम सब जाओ, सर फैसल के क्लास का टाइम हो गया। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फैसल जो अनाया को जाते हुए देख रहा था, तेज़ी से अनाया के पीछे गया। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा वॉलेट यहाँ गिरा था, आपने देखा क्या? फैसल ने झूठ बोलकर अनाया को मुखातिब किया। नहीं, मुझे नहीं पता, अनाया ने उसको देखे बिना जवाब दिया। एटीएम कार्ड में इस वक्त पूरे 30,000 रुपये थे मेरा, अगर आपने देखा या उठाया है तो। फैसल ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। अनाया को शदीद गुस्सा चढ़ा। उसने गुस्से से फैसल की तरफ देखा और चीखी, क्या मतलब, मैंने आपका पर्स उठाया है? चोट लगती हूँ मैं आपको? अरे आप किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता ना कि कौन क्या है। आप तो ऐसे भड़क रही हैं कि मुझे शक हो रहा है कि शायद आप नहीं। फैसल अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। अनाया का तो दिमाग घूम चुका था। उसका दिल चाहा कि सामने खड़े लड़के का कत्ल कर दे। कॉलेज के कुछ तलबा भी वहाँ मुजम्मा हो गए थे। अनाया को कुछ समझ ना आया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ फैसल के गाल पर रसीद कर दिया। वहाँ मौजूद तलबा हैरान रह गए क्योंकि अब अनाया ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस तमाशे के बाद फैसल ने कॉलेज आना बंद कर दिया था। अनाया भी खौफजदा तो थी, मगर चंद दिन तक फैसल को कॉलेज में ना देकर उसे सुकून का सांस लिया और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। इस वाक़े को 5 दिन गुजर चुके थे, मगर अनाया नहीं जानती थी कि आज उसे इस थप्पड़ का जवाब देना होगा। फैसल ने अपने ग्रुप के कुछ लड़कों को अनाया के बारे में एक एक रिपोर्ट देने को कहा था। आज अनाया की तबीयत खुद ख़राब थी, मगर वो कॉलेज का लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी। कॉलेज आ तो गई थी, मगर 11 बजे तक वो तेज़ बुखार में फनक रही थी। राबिया जो उसकी कॉलेज की दोस्त थी, उसने अनाया को घर जाने का मशवरा दिया। अनाया ने कॉलेज से जल्दी छुट्टी ली और घर की तरफ चल पड़ी। कॉलेज से बमुश्किल 10 मिनट का रास्ता था। अनाया एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी कि अचानक सामने से एक काले शीशों वाली गाड़ी आई और अनाया को गाड़ी में खींच लिया गया। अनाया ने चीखने की कोशिश की, मगर गाड़ी में बिठाते उसे बेहोश कर दिया गया। अनाया को होश आया तो वो एक बहुत बड़े कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी। उसने चीखना शुरू कर दिया, मगर कमरा साउंड प्रूफ था। वो अब दरवाज़ा पीट रही थी, कोई है, कोई है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। बुखार में भी शिद्दत आती जा रही थी। वो नढाल से होकर ज़मीन पर बैठ गई थी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा। एक 40-45 साल मुलाजमा खाना लिए खड़ी थी। इस औरत के पीछे 2 गनमैन खड़े थे जिनकी गन का रुख अनाया की तरफ था। अनाया अंदर तक काम कर रह गई थी। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनाया ने बमुश्किल जुमले अदा किए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुलाजमा खाने की ट्रे मेज़ पर रखते हुए बोली, बीबी जी खाना खा लें। अनाया रोने लगी, मुझे घर जाने दो प्लीज़, मुझे घर जाना है। अरे वाह, पहली बार किसी शेरनी को रोते हुए देखा है। फैसल की आवाज़ ने अनाया को हिला कर रख दिया था। अनाया ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ फैसल खड़ा अनाया की बेबसी का लुत्फ उठा रहा था। तुम देखो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। अनाया की रोते हुए हिचकियाँ बन गई थी। अरे थप्पड़ पूरे कॉलेज के सामने और माफ़ी बंद कमरे में? ना 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 ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। फैसल ने बेरहमी से कहा, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, मैं कॉलेज में सबके सामने भी आपसे माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ मुझे। अनाया से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे। अरे अरे, अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी से माफ़ी मत मांगो मेरी शेरनी, अभी तो मुझे सब हिसाब सूद समेत लेना है। ये कहते ही फैसल तेज़ी से आगे बढ़ा और एक भरपूर थप्पड़ अनाया के गाल पर रसीद कर दिया। अनाया का सर घूम गया। बुखार और थप्पड़ की शिद्दत से वो बेहोश हो गई। 2 बज गए समन, अनाया तो 1:30 बजे कॉलेज से आ जाती है ना, अम्मी ने घबराते हुए कहा। अरे अम्मी, अब क्यों परेशान हो रही है? काशान भाई लेने गए ना अनाया को? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अम्मी ने बेचैनी से कहा। अम्मी, एक तो आप पूरी परेशान हो जाती हैं, रुके मैं काशान भाई से पूछती हूँ, समन ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। काशान, समन और अनाया घर की रौनक थे। काशान एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। समन काशान से 1 साल छोटी थी। अनाया समन से 10 साल छोटी थी। घर का सारा लाड प्यार अनाया को मिला था। घर भर की जान अनाया में थी। इस मिडिल क्लास फैमिली के पास प्यार और सुकून की दौलत थी।
फैसल कमरे का दरवाज़ा बंद खोलकर मुलाजिम और गनमैन्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। अनाया ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। गिरते वक्त उसका सर ज़मीन के कोने से टकराया था। खून की एक धार अनाया के माथे से निकलकर ज़मीन पर फैल रही थी। फैसल के दिल को कुछ हुआ। अनाया, वो चीखता हुआ अनाया के पास आया, उसके सर को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी पॉकेट में से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा। अम्मा, बाबा, काशान, समझ सब घर में बुत बने बैठे थे। शाम के 5 बज चुके थे और अनाया का कुछ पता ना था। काशान अनाया की सब फ्रेंड्स, कॉलेज के आसपास के लोग सब पता कराया था, मगर किसी को कुछ पता ना था। अम्मा के आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे। काशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बुखार और खौफ की वजह से ये बेहोश हो गई है। थोड़ी देर बाद मेडिसिन इनको में दिए को होश आ जाएगा, इनको कुछ खिला कर दे दें, डॉक्टर ने फैसल को हिदायत देते हुए कहा। शुक्रिया डॉक्टर, फैसल ने डॉक्टर से मुसाफिया करते हुए कहा। तुम ज़रा अनाया के पास रुको, होश में आते इसे खाना दो और मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी साहब जी, मुलाजिम ने सर हिलाते हुए कहा। रात के 8 बज रहे थे। काशान और उसका वालिद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा के अभी घर पहुंचे ही थे कि समद को सारा घर खाली खाली लग रहा था। वो कभी अम्मा को देखती, कभी दरवाजे की तरफ। उसे उम्मीद थी कि अनाया आ जाएगी। अनाया होश में आ चुकी थी, बिल्कुल गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी। बीबी जी खाना खा लें, मुलाजिमा ने खाने की ट्रे रखते हुए कहा। अनाया ने जैसे सुना ही नहीं था। बीबी जी, साहब का हुक्म है कि आपको खाना खिला दूँ। ऐसे मत करें साहब, मुझे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा खा लें। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। मुलाजिमा कमरे से बाहर चली गई। फैसल मुलाजिमा और गनमैन के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसे अनाया को देखकर दुख हुआ। उसका दिल चाहा कि वो किसी भी तरह इस वक्त को वापस ले जाए। एक ही दिन में अनाया का रंग सफ़ेद, आंखें वीरान हो चुकी थीं। अनाया, फैसल ने होले से आवाज़ दी। अनाया की तरफ से कोई जवाब न पाकर वो बेड के करीब आया। अनाया ने फैसल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अनाया, प्लीज़ कुछ खा लो, इसके बाद तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा करूँगा। फैसल ने इल्तिजा की। मुझे घर जाना है बस, अनाया ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा। ओके डन, तुम बस खाना खा लो, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा। फैसल ने कहा। सुना नहीं तुमने, मुझे घर जाना है, कुछ नहीं खाना मुझे। अनाया भी अपने अल्फाज पर कायम थी। फैसल का दिल चाहा कि वो अनाया के आगे सर नडर कर दे और उसकी हर बात मान ले, मगर वो अनाया को खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अनाया उससे दूर हो जाए। पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो खुद हैरान था। फिलहाल उसे अपने आप को मजबूत जाहिर करना था। ठीक है, मत खाओ खाना, अब देखो कि क्या होता है। ये कहते हुए फैसल गार्ड को आवाज़ देने लगा। जी साहब जी, हुक्म। गार्ड ने अंदर आते ही कहा। मुझे समन यहाँ चाहिए, ना गो। आधे घंटे के अंदर, फैसल ने हुक्म दिया। अनाया की जान निकल गई थी। समन आप ही? क्यों, आप ही को क्यों बुला रहे हैं आप? अनाया ने पूछा। सॉरी, एक और अगवा करना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारी बहन तुम्हें खाना खिलाएगी, इसकी बात तो तुम मानोगी ना? सुना है अगले महीने शादी है उसकी, मगर मेरी शेरनी को हिम्मत दिलाने के लिए मुझे यहाँ चाहिए। फैसल ने कहा। नहीं नहीं, आप ही को नहीं, प्लीज़, मैं खाना खाती हूँ, आपको नहीं। अनाया फैसल के कदमों में बैठी उसे इल्तिजा करने लगी। ओके, चुपचाप खाना खाओ, फैसल ने कहा। मुलाजमा ने उसे फर्श से उठाकर कुर्सी पर बिठाया। अनाया शिद्दत से रोते रोते खाने की कोशिश करने लगी। लगता है तुम्हारा रोना ऐसे बंद नहीं होगा, समन को फैसल ने धमकाते हुए कहा। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ही को नहीं लाओ यहाँ, मैं नहीं रो रही। अनाया ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और खाने लगी। अब मुझे घर जाना है, अनाया ने खाना खाते ही कहा। अब मुझे तुमसे निकाह करना है, फैसल ने दू बदू जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मैं जा रही हूँ, अनाया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। शौक से जाना, मगर मुझे शोहर होने का इख्तियार तो देकर जाना। फैसल एकदम सामने आ गया। अनाया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। देखो प्लीज़, मेरा नाम फैसल है, लिसन। अरे, एक तो तुम रोती कितना हो। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड सियासी है, मॉम और डैड इंग्लैंड है, ये घर मेरे नाम है, इसके अलावा फार्म सेटल्ड है, फार्म हाउस, बैंक बैलेंस, ज़मीन, गाड़ी। और फैसल बता रहा था। शट अप, जस्ट शट अप, अनाया ने उसकी बात काटते किसी चीज़ में रिलेट करते हुए कहा। मुझे तुम में या तुम में से किसी रिलेटेड चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे कज़न से हो चुकी है, सो प्लीज़ तुम कहीं और कोशिश करो। अनाया ने फैसल को घूरते हुए कहा। ओह सॉरी, ठीक है, निकाह का प्रोग्राम कैंसिल, अभी तुम्हारा आपको रात के 9 बज रहे हैं, सुबह मिलते हैं। फैसल ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। ओह हेलो मिस्टर XYZ, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अनाया भी दरवाजे की तरफ बढ़ी। जी आप जाएं, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने फैसल को हैरान होकर देखा कि इसे क्या हुआ है, मगर उसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना था। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलने लगी कि फैसल के लहू पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अनाया कमरे से बाहर निकली तो एक बहुत बड़ा बरामदा था। जगह जगह पर गनमैन्स खड़े थे। अनाया के कदम मजीद तेज़ हुए। बरामदे के अतराफ में बड़े कमरे थे। बरामदा ख़त्म हुआ तो आगे एक वसी और अरीज़ सहन था। अनाया तेज़ी से सहन में भागने लगी। काफ़ी बड़ा सहन अबूर करने के बाद उसे मेन गेट नज़र आया तो उसकी जान में जान आई। अनाया भागकर गेट के पास पहुंची। ये लोहे का बहुत बड़ा गेट था जो मुकम्मल तौर पर मुकफ़िल था। गेट के साथ मौजूद दीवारें काफ़ी ऊंची थी जिन पर खारदार तारें लगी हुई थी। गेट के साथ मौजूद कुर्सी पर एक चौकीदार मौजूद था। उसके साथ भी 2 गनमैन मौजूद थे। घर की निगरानी के लिए हर तरफ CCTV कैमरे लगे हुए थे। गेट खोलो, अनाया ने गुस्से से चौकीदार से कहा। सॉरी मैम साहब जी की इजाज़त के बगैर
गेट नहीं खोल सकता, चौकीदार ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साहब जी से पूछ कर ही यहाँ तक आई हूँ, गेट खोलो। अनाया चीखी। नहीं नहीं, हमको गेट खोलकर साहब जी के हाथों मरना नहीं है, चौकीदार ने जवाब दिया। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे एक बहुत बड़ा बुलडॉग खड़ा था। अनाया चीखी और सहम कर सामने दीवार से लगकर खड़ी हो गई। पिलर से टेक लगाए खड़ा फैसल अनाया को देखकर सामने महजूज हो रहा था। तो तुम पागल हो, इतने बड़े कुत्ते को खुला रख के छोड़ा है? अनाया ने डरते डरते चौकीदार से पूछा। बुलडॉग और अनाया में सिर्फ 3 फुट का फासला था। अनाया ने बेबसी से फैसल की तरफ देखा, जो अनाया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम अभी तक गई नहीं? फैसल ने अनजान बनते हुए कहा। गेट खुलवाओ, अनाया ने सहमी हुई आवाज़ में फैसल को कहा। ये गेट तो मिसेस फैसल ही खुलवा सकती हैं, आगे आपकी मर्जी, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने रोना शुरू कर दिया। वो जान तो चुकी थी कि मुकाबला अपनी ज़िद का पूरा है। वो किसी भी कीमत रात यहाँ नहीं गुजारना चाहती थी। उसे अभी सिर्फ घर जाना था, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मजबूर होकर उसने कहा ठीक है, और रोते हुए कमरे में भाग गई। आधे घंटे के अंदर अंदर निकाह का इंतज़ाम हुआ। जाने कब निकाह हुआ, कौन गवाह थे, अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे, सब जा चुके थे। फैसल कमरे में दाखिल हुआ। अनाया के आंसू अब भी बह रहे थे। फैसल जानता था कि अनाया से अभी कोई बात ना की जाए तो बेहतर है। चलो अनाया, घर छोड़ के आऊँ तुम्हें, फैसल ने धीरे से कहा। अनाया फैसल को बिना देखे कमरे से निकल गई। फैसल भी अनाया के पीछे चलने लगा। दोनों गेट के पास पहुंचे। बाहर से कहा कि वो जाए। एक ड्राइवर कार खड़ी थी। फैसल ने गाड़ी से उतरा। फैसल ने अनाया के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। अनाया कार में बैठी। फैसल खुद ड्राइव करने बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कार में खामोशी छाई हुई थी। अनाया फैसल ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अनाया की तरफ से कोई जवाब ना पाकर फैसल दोबारा बोला। आई नो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत शॉकिंग है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर मेरी ये मोहब्बत पाकीज़ है, इसलिए तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी हर खुशी दे सकूँ। जब तक तुम ना जाओ मैं इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। बस तुम मुझे छोड़ना मत। अनाया मुसलसल कार से बाहर देख रही थी। उसने फैसल की तरफ देखा तक नहीं। अनाया, ये मोबाइल, फैसल ने कार के डैशबोर्ड पर पड़े नए मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह मोबाइल मैंने लिया है, ये बात याद सेव करने के लिए तुम्हारे लिए लिया है। इसमें मेरा नंबर सेव रखना कि यह मोबाइल कभी भी बंद ना हो, क्योंकि मैं मोहब्बत और नफरत दोनों में जुनूनियत का कायल हूँ। ये कहते ही फैसल ने ज़बरदस्ती मोबाइल अनाया के हाथ में थमा दिया। अनाया के घर के करीब पहुंचकर कार रुकी। अनाया तेज़ी से कार से उतर दरवाज़ा पीटने लगी। काशान ने दरवाज़ा खोला। अनाया काशान के गले लगते ही बेहोश हो गई। फैसल ये सारा मंजर कार में बैठा देख रहा था। उसका दिल चाहा कि वो अनाया को जाकर पकड़े, मगर अनाया की बदनामी के डर से उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। अनाया के होश में आते ही उसने अम्मी, बाबा, समन आपी और काशान भाई के परेशान चेहरे देखे। वो उठकर समन के गले लगी और रोते रोते सारी कहानी सुना दी। काशान का खून खोल उठा। उसका दिल चाहा कि अभी जाकर फैसल का घर तलाश करे, उसका गला दबा दे। बाबा ने बड़ी मुश्किल से काशान को संभाला। रात भर सब यही सोच रहे कि अब क्या करना है। आखिर ये फैसला हुआ कि सुबह होते ही अनाया को कुछ दिनों के लिए हैदराबाद भेज दिया जाए। अनाया के मामूर मुमानी हैदराबाद रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। ये भी फैसला हुआ कि अनाया खुला की दरख्वास्त दायर करे और बदमाश फैसल से उसकी जान छुड़वा दी जाए। सुबह होते ही अनाया और काशान ट्रेन में सवार हो गए। उसके लिए अनाया को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वो उसे हर कीमत पर अपने सामने देखना चाहता था। पिछले 2 घंटे से अनाया का मोबाइल भी बंद था। उसका गुस्सा इंतहा पे था। अब तुम नहीं बचोगी अनाया, ये कहते हुए उसे गाड़ी की चाबियां उठाकर अपनी महल हवेली से बाहर निकल आया। वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा था, मगर इंतहाई बिगड़ा हुआ लड़का था। इकलौता होने के बायस वो नाजो नौम से पला था। कॉलेज में उसका अपना एक गैंग था जिसका वो सरबराह था। सबसे लड़ना, मारपीट, ढोंस जमाना उसके पसंदीदा काम थे। मगर इसे एक लड़की अनाया ने उसको सब कुछ भुला दिया था। टैक्सी की तलाश में ट्रेन हैदराबाद आकर रुकी। अनाया और काशान उतरे और टैक्सी तलाश करने लगे। ओह नो शिट यार, ये मोबाइल बैटरी भी अभी डेड होनी थी। काशान ने परेशान होकर कहा। जी भाई, अम्मी बाबा भी परेशान होंगे। अनाया ने पर्स चेक करते हुए कहा। पर्स में से वो मोबाइल निकल आया जो फैसल ने उसे दिया था। अनाया ने एहतियात के तौर पर यह मोबाइल अपने पास रखा था। वो इतना जान गई थी कि फैसल जुनूनी शख्स है, मगर सुबह हैदराबाद के निकलते ही उसे मोबाइल ऑफ कर दिया था। समन को अपनी खैरियत की इतला देने के लिए उसे मोबाइल ऑन किया। इतने में काशान की आवाज़ आई कि टैक्सी आ गई, आओ बैठो। अनाया ने देखा तो मोबाइल पर अनाया और काशान लिखा आ रहा था। अनाया ने मैसेजेस रिसीव 254 मैसेजेस रिसीव किए। एक एक करके ओपन किए। हेलो अनाया। अनाया, फ़ोन क्यों ऑफ है, प्लीज़ ऑन करो। मना किया था ना मोबाइल ऑफ करने से।
अनाया प्लीज़ यार, कम ऑन यार, मोबाइल ऑन करो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। इस तरह के कई मैसेजेस मोबाइल स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। बेवकूफ़, बदतमीज़, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। माय फुट, अनाया आहिस्तगी से बड़बड़ाई। क्या हुआ अनाया? समन को फ़ोन मिलाओ, काशान की आवाज़ आई। जी भाई, अनाया ने समन का नंबर डायल करते हुए कहा। हेलो आपी। जी हम खैरियत से पहुंच गए। जी आपी बस रास्ते में है। जी आपी घर पहुंचकर सबसे बात करूंगी। जी अल्लाह हाफिज़। अनाया ने जैसे ही कॉल बंद की, फैसल की कॉल आने लगी। उसे कॉल काट दी, मगर फैसल दोबारा कॉल कर रहा था। अनाया को शदीद गुस्सा आया। उसने मोबाइल चलती टैक्सी से बाहर फेंक दिया। काशान ने उसे हैरत से देखा, मगर कहा कुछ नहीं। अचानक ही सामने से पुलिस वैन आती दिखाई दी। वैन ने टैक्सी ड्राइवर को रुकने का कहा। पुलिस वैन से कुछ ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर टैक्सी एहलकार उतरे और उन्हें काशान को उतरने का इशारा किया। काशान और ड्राइवर को उतरते ही पुलिस एहलकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये क्या, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप हमें? अनाया ने घबराते हुए कहा। ओ बीबी, हमें इत्ला मिली कि तुम तीनों चोर हो, वारदातें करते फिर रहे हो। एक एहलकार ने कहा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो शहर में नए हैं। काशान ने कहा। ओए, बहाने बनाना बंद कर, बाकी बात थाने चलकर करना। एहलकारों ने उन्हें वैन में बिठाया और थाने ले गए। देखे सर, आपको कोई गलतफहमी? अनाया ने बोलते बोलते सामने देखा तो काम कर रह गई। थाने के कमरे में कुर्सी पर फैसल बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर लोग। फैसल जल्दी से बोला। एक्सक्यूज़ मी सर, ये झूठ बोल रहे हैं, हम बेकसूर है। ये शख्स पता नहीं कौन है और क्या बकवास कर रहा है, हम तो इसे तो जानते तक नहीं है। काशान बोला। ओ हेलो मिस्टर, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। फैसल ने अनाया की तरफ देखते हुए काशान से कहा। अनाया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो अपना सर थामे खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि कल रात मेरा नया मोबाइल कराची से चोरी हुआ। ये लोग 80,000 का मोबाइल लेकर हैदराबाद चले आए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और इनका पीछा किया। मैं कॉल करके कह रहा था कि मेरा मोबाइल वापस करो, मगर इन लोगों ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल ही टैक्सी से बाहर फेंक दिया। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये झूठ बोल रहा है, अनाया ने चीखते हुए कहा। ओह रियली? फिर आप बताएंगे कि सच क्या है? फैसल अनाया को देखते हुए बोला। अनाया का दिल चाहा कि वो फैसल का सर फाड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा नुकसान पूरा करके दें, मुझे बस 80,000 दिलवा दें। फैसल संजीदगी से बोला। काशान की आंखें हैरत से फैल गई। जब 80,000? हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो किस बात के पैसे दें तुझे? काशान का दिमाग घूम रहा था। ओए, हर चोर यही बोलता है कि उसे चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला। 2 दिन हवालात की हवा खाएगा ना तो सब मानने लग जाएगा। डालो इसे हवालात में। इंस्पेक्टर ने काशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं मेरे भाई को छोड़ो, हमने कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ भाई को नहीं, प्लीज़ हमारा यकीन करिए, ये शख्स झूठ बोल रहा है। अनाया चीखते चीखते रोने लगी। ओ बीबी, जाओ जाकर पैसों का या वकील का इंतजाम करो। ये रोना धोना बाहर जाकर करो। काशान को लॉकअप कर किया जा चुका था। अनाया ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ, जब पैसे मिले तो मुझे बता देना। फैसल ने इंस्पेक्टर से मुसाफिर करते हुए कहा। फैसल ने एक नज़र अनाया को देखा और बाहर निकल गया। अनाया तेज़ी से फैसल के पीछे भागी। थाने से बाहर निकलते ही अनाया ने एक जोरदार थप्पड़ फैसल को रसीद किया। बेशरम, घटिया इंसान, क्या समझते हो तुम इस तरह की नीच हरकतें करके? अभी अनाया की बात पूरी ना हुई थी कि फैसल ने एकदम अनाया को बाजू से पकड़ो गाड़ी में धमका दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। अनाया की चीखों पुकार जारी थी। वो ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी को लॉक किया और गाड़ी फैसल ने स्टार्ट कर दी। अनाया पागल हो चुकी थी। वो अपने हाथों से कभी किसी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, कभी फैसल को मारती। फैसल के लिए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी, गाड़ी की बैक सीट पर पड़ा एक बैग उठाया और उसमें से एक हथकड़ी निकाली। अनाया के दोनों हाथ पकड़े और पीछे की तरफ करके हथकड़ी लगा दी। गाड़ी स्टार्ट कर दी। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। अनाया सारे रास्ते चीखी चिल्लाई रोई, मगर फैसल खामोशी से ड्राइव करता रहा। गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। फैसल गाड़ी से उतरा, अनाया को गाड़ी से निकाला और होटल के अंदर ले गया। अनाया की चीखों पुकार होटल में भी जारी थी। वो नहीं जानती थी कि यह होटल भी फैसल का ही है और पूरा स्टाफ फैसल के हुक्म का पाबंद है। फैसल अनाया को होटल के कमरे तक ले गया और उसे बेड पर फेंका। अनाया के हाथों में हथकड़ी अभी तक लगी हुई थी। उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। फैसल वॉशरूम चला गया था। शॉवर लेकर वो जब बाहर निकला तो भी अनाया ऊंधे मुंह पड़ी रो रही थी। दरवाजे पर नॉक हुआ। यस कम इन, फैसल ने कहा। सर व्हाट वुड यू लाइक इन लंच? अंदर आने वाली लड़की ने पूछा। 1 प्लेट बिरयानी एंड चिकन कढ़ाई, फैसल ने तसल्ली से जवाब दिया। और सर मैम क्या लेंगी? लड़की ने बेड पर ऊंधे मुंह बड़ी अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैम को कुछ नहीं चाहिए, आप जाए, फैसल ने बेरुखी से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। फैसल ने सुकून से खाना खाया। वो अनाया को मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। अनाया रो रो कर निढाल हो गई थी। फैसल ने पॉकेट से मोबाइल निकाला और थाने का नंबर डाल के, हेलो जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बना मेरे केस का? कब तक मिलेंगे मुझे मेरे पैसे? अनाया के कान खड़े हो गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी आसानी से वो चोर का बच्चा नहीं मानेगा। आप टॉर्चर सेल में शिफ्ट कर दो उसे। मैं अभी वहीं। फैसल की बात पूरी नहीं हुई थी कि अनाया चीखने लगी। नहीं प्लीज़ फैसल, नहीं फैसल प्लीज़।
फैसल ने जल्दी से कॉल बंद की, अनाया के पास पहुंचकर उसे सीधा किया, उसकी हथकड़ी खोली। अनाया ने फैसल के आगे हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मेरे काशान भाई को छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ रहम करो मुझ पर, प्लीज़ फैसल प्लीज़। अनाया के रोने में शिद्दत आ चुकी थी। तुम हुक्म करो जाने फैसल, आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम पहली बार सुना है, कहो तो जान दे दूं। फैसल ने अनाया के हाथों को चूमते हुए कहा, मुझे काशान भाई के पास ले चलो प्लीज़। अनाया ने फिर दरख्वास्त की, प्लीज़ मुझे काशान भाई के पास जाना है। अनाया ने फिर दरख्वास्त की। ओके, पहले खाना फिर बाकी बातें, फैसल ने वैसे नरमी से कहा। नहीं, बस मुझे काशान भाई के पास ले चलो। अनाया ने रोना बंद नहीं किया था। उफ, ओके ना यार, पहले खाना तो खा लो। शाम के 6 बजने पर तुले और तुम एडवेंचर करने पर तुली हो, तुम हो कि मज़ीद। फैसल ने नरमी से कहा। मेरे काशान भाई को अनाया की बात मुकम्मल ना हुई थी कि फैसल ने उसके लबों पर अपना हाथ रखा। एकदम चुप अनाया, अभी तक काशान को हाथ अगर तुमने मेरे साथ नहीं खाया ना तो शायद हम काशान से मिलने कल हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आगे तुम खुद समझदार हो, फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया खौफ से कांप कर रह गई थी। वो फैसल को देखती रह गई। मैंने रात में ही तुमसे कहा था ना अनाया कि मैं मोहब्बत और नफरत दोनों में जुनूनियत का कायल हूँ। हमारे निकाह के बाद मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझसे दूर मत जाना, तुम बिना मुझे बताए कराची से निकली। फैसल का लहजा तलख हुआ। मैं सिर्फ अपने मामू से मिलने आई थी, तुम ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकती मेरी शेरनी, फैसल ने अनाया का हाथ थामते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा है कि मोबाइल ऑफ ना हो, तुमने उसको भी तोड़ दिया। अनाया ने शर्मिंदगी से नज़र झुका ली। आई एम सॉरी प्लीज़, अनाया ने लरसते वजूद के साथ जवाब दिया। अनाया, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बट इतना याद रखना कि तुम मुझसे दूर भागोगी तो इंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। फैसल ने सख्ती से कहा, बेहतर यही है कि मेरी अनाया को मुझसे दूर ना किया जाए, वरना मेरे पागलपन की इंतहा ख़तरनाक होगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। समझ गई ना, फैसल ने अनाया की आंखों में झांकते हुए पूछा। जी जी जी, अनाया ने कांपते वजूद के साथ जवाब दिया। गुड गर्ल, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। खाना आ चुका था। अनाया ने खाना खाया। वो सिर्फ काशान भाई के बारे में सोच रही थी। अनाया, उठो चलें, फैसल की आवाज़ ने उसे सोचों से बाहर निकाला। कहाँ? अनाया ने डरते डरते सवाल किया। डरो मत, तुम अपने शोहर के साथ हो, जहाँ मेरा दिल चाहे लेके जा सकता हूँ तुम्हें, अपनी क्यूट सी वाइफ को। इतना तो हक बनता है ना मेरा, फैसल ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। हम काशान भाई के पास जा रहे हैं ना? अनाया ने जल्दी से पूछा। हम कराची जा रहे हैं मेरी जान, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नहीं प्लीज़, मुझे काशान भाई के पास जाना है। अनाया के आंसू फिर जारी हो गए। अनाया प्लीज़ बात को समझो, मुझे कराची जाना है तो अपनी जान को साथ लेकर जाना है। काशान मुझे देखकर गुस्सा करेगा और मैं उसे, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई तुम्हारे शरीफ शोहर से पिटे? फैसल ने अनाया से पूछा। अनाया बेयकीनी से फैसल को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? सॉरी माई क्यूट वाइफ, मैं अपनी प्यारी वाइफ को थाने नहीं लेकर जा सकता। यकीन करो, जितनी जल्दी हम कराची पहुँचेंगे इतनी जल्दी काशान बाहर आएगा। फैसल ने यकीन दिलाते हुए कहा। तुम इंतहाई। अनाया कुछ कहना चाहती थी मगर फैसल तेज़ी से बोला। मेरी शेरनी, हम कराची जाकर अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, अब चले, या काशान को जंग यहीं से जेल में और वक्त गुजारना है? अनाया गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकली। फैसल के चेहरे पर मुस्कुराहट सजा उसके पीछे चला। वो दोनों कराची पहुंच चुके थे। फैसल गाड़ी में अनाया को इसके घर की तरफ लेके जा रहा था। अनाया को काशान भाई की फिक्र होने लगी तो उसकी आंखें फिर से नमदार हो गईं। ओह कम ऑन यार, फिर से रोना? सीरियसली अनाया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न करना हूँ, अब अगर एक भी आंसू इन खूबसूरत आंखों से गया तो अभी के अभी गाड़ी किसी भी गाड़ी के साथ मार दूंगा, फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने घूर कर फैसल को देखा और अपने चेहरे को रगड़ कर साफ किया। बदतमीज़ जाहिल इंसान, अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगाएगा। अनाया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा क्या मिसेस फैसल ने? फैसल ने अनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, अनाया ने सख्ती से जवाब दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे डर लगा था कि वाकई कहीं रात कार में ही न गुजारनी पड़ जाए। अच्छा लाओ 2 मोबाइल, अनाया ने मजबूर होकर कहा। फैसल टस से मस ना हुआ। ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अनाया चीखी। फैसल पर कोई असर ना हुआ। अनाया ने गुस्से से फैसल को झंझोड़ते हुए कहा। ओ पागल इंसान, मोबाइल दो और दरवाज़ा खोलो कार का। फैसल मुस्कुराते हुए उठा और अनाया को मोबाइल पकड़ाते हुए बोला। याद रखना इस बार कोई चालाकी नहीं। फैसल ने लॉक खोला और अनाया तेज़ी से बाहर निकल गई। सुबह 9 बजे अनाया की आँख खुली। इतवार का दिन था। बाहर लाउंज में अम्मा, बाबा और काशान भाई सर पकड़े बैठे थे। समन आपी किचन में थी। अनाया भी किचन में आ गई। क्या हुआ आपी आप सबको, अनाया ने पूछा। क्या बताऊँ अनाया, आज फूफो और यासिर इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं। क्या? अनाया ने हैरत का इजहार किया। यासिर अनाया का मंगेतर था। दोनों हम उम्र थे और दोनों की दोस्ती बेमिसाल की थी। यही वजह थी कि दोनों की बात बचपन में तय पा गई थी। फूफो बहुत सॉफ्ट नेचर की मालिक थी। फूफा की डेथ के बाद वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यासिर की परवरिश की थी। वो लोग इंग्लैंड से आज वापस आ रहे थे। कोई और वक्त होता तो अनाया खुशी से झूम उठती, मगर इस वक्त जो हालात थे उन्होंने सबको परेशान कर दिया था। सुबह के 11 बज रहे थे। अनाया की नज़र मोबाइल पर पड़ी तो
25 मैसेज रिसीव लिखा आ रहा था। उसने मैसेजेस ओपन किए। हेलो स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग, वेटिंग फॉर यू रिप्लाई, कहाँ हो? अनाया, रिप्लाई मिलेगा? ओह प्लीज़ यार, रिप्लाई, बहुत बुरा कर रही हो तुम। मैसेजेस पढ़कर अभी अनाया सोच रही थी कि तब डोरबेल बजी। अनाया, अनाया बाहर आओ, फूफो आई हैं, समन आपी अनाया को बुला रही थी। सब फूफो और यासिर से मिले। चाय का दौर चला। अनाया बर्तन धोने किचन में गई तो पीछे पीछे यासिर भी चला आया। हेलो अनाया, खैरियत है? नो लिफ्ट को बोर्ड क्यों लगाया तुमने? यासिर ने चहकते हुए कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अनाया ने घबराते हुए कहा। तो फिर कैसी बात है? यासिर ने उसी के अंदाज में पूछा। इतने में समन आपी किचन में दाखिल हुई। अरे यासिर, तुम यहाँ हो? अम्मी और पापा याद करिए तुम्हें, कोई तंग करने वाला नज़र जो नहीं आ रहा उनको? सुकून अच्छा नहीं लग रहा ना इस कमरे में? आपी ने हंसते हुए कहा। ओह उड़ा ले आपी, आप भी मेरा मजाक। बस ज़रा अनाया फ्री हो जाए तो हम दोनों सबको ठीक कर देंगे। क्यों अनाया? यासिर ने अनाया को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ हाँ वो ठीक है, अभी तो जाओ तुम। अनाया आने वाले वक्त का सोचकर घबरा गई थी। अनाया, आर यू ऑल राइट? यासिर को अनाया काफ़ी परेशान लगी। अरे यासिर, वो अनाया ने अभी 2 हफ्ते पहले ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो बस वो पढ़ाई का सोच सोच कर ही परेशान रहती है। आपी ने बात को संभालते हुए कहा। अरे बस इतनी सी बात? मैं हूँ ना अनाया, पता है मैं भी तुम्हारी स्टडीज़ से इसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, हेल्प भी हो जाएगी और पिक एंड ड्रॉप। यासिर अभी बोल ही रहा था कि अनाया के हाथ से गिलास टूट कर गिरा। ओहो अनाया, ध्यान से, कांच तो नहीं लगा तुम्हें? यासिर ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, अनाया ने सर हिलाकर जवाब दिया। यासिर, यासिर, फूफो की आवाज़ आई। जी अम्मी आया। यासिर किचन से निकला। अनाया क्या हो गया? संभालो खुद को, ऐसे रिएक्ट करोगी तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज़ संभालो खुद को, आपी ने अनाया को समझाते हुए कहा। आपी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सबको मार देगा। आपी वो किसी को नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ आपी इस दलदल से निकालो मुझे। अनाया समन के गले लगकर रोने लगी। रात हुई तो अनाया कमरे में आई। मोबाइल चेक किया तो कोई मैसेज या कॉल नहीं थी। अनाया को हैरानी हुई कि मुकाबले इतना खामोश कैसे हो गया। उसे डर लगा कि यह खामोशी किसी तूफान के पेश खीमा ना हो। अगले दिन अनाया जल्दी तैयार हुई। यासिर को साथ लिए बिना कॉलेज चली गई। यासिर ने उसे कहा भी था कि सुबह साथ चलेंगे, मगर फैसल की जनूनियत का ख्याल ही अनाया को खौफ में मुब्तला कर रहा था। कॉलेज के अंदर दाखिल हुए तो गेट के पास ही राबिया मिल गई। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अनाया से पूछे कि वो कहाँ चली गई थी। सब चाहते थे कि फैसल को मारा गया था, पर उसे नज़रअंदाज नहीं किया होगा। मगर ये बात फैसल के ग्रुप के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो अब अनाया नहीं, अनाया फैसल की हैसियत से कॉलेज में आई है। राबिया और अनाया क्लासेस लेने चले गए थे। क्लास के बाद अनाया और राबिया ग्राउंड की तरफ जा रहे थे कि सामने से यासिर आता दिखाई दिया। राबिया कैंटीन चली गई, जबकि अनाया को वहीं रुकना पड़ा। हद है अनाया, वैसे मैं तुमसे शदीद किस्म का नाराज़ हूँ, यासिर ने कहा। क्यों, मैंने क्या किया? अनाया ने इधर उधर देखते हुए परेशानी से पूछा कि कहीं फैसल ना आ जाए। ओए मैं इधर हूँ, तुम यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रही हो? यासिर ने अनाया के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। जल्दी बोलो, मैं सुन रही हूँ। अनाया जल्द से जल्द वहाँ से हटना चाहती थी। मुझे ये बताओ कि सुबह मुझे साथ लेकर क्यों नहीं आई? मुझे सुबह देर हो रही थी, अनाया ने कहते हुए नजरें उठाई तो रंग फक हो गया था। कुछ ही फासले पर फैसल के ग्रुप का मेंबर साथ खड़ा था, जो मोबाइल पर शायद फैसल से बात कर था। अनाया यासिर की तरफ ही देख रहा था। मुझे सुबह देर हो रही थी, अनाया ने कहते ही नजर उठाई तो रंग फक हो गया। मुझे क्लास लेनी है, तुम बचकाना बातें मत किया करो मेरे साथ। अनाया जल्दी से बोलकर चली गई। यासिर उसे जाते हुए देखता रह गया। सारा दिन कॉलेज में अनाया को ये धड़का लग रहा कि अभी कहीं से फैसल आ जाएगा, उसे यासिर के बारे में पूछेगा, मगर अनाया को कॉलेज में फैसल नज़र नहीं आया। अनाया घर पहुंची तो सब खाना खाने लगे थे। आओ बेटा, बस तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था, पप्पू ने अनाया को देखते ही कहा। मुझे भूख नहीं है, यासिर खाना छोड़कर कमरे में चला गया। काशान ने हैरत से पप्पू को देखा। इसे क्या हुआ पप्पू? पता नहीं बेटा, कॉलेज एडमिशन के लिए गया था तो बहुत खुश था कि शुक्र है पाकिस्तान में अनाया के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, मगर जब से कॉलेज से आया मूड ऑफ किया हुआ। कह रहा है कि मुझे अब कोई एडमिशन नहीं लेना। अनाया, तुम्हें पता है क्या बेटा क्या हुआ इसे? यासिर को तो गुस्सा आता ही नहीं। क्या हुआ कॉलेज में? पप्पू ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं पप्पू, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ। अनाया घबरा गई। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्या ज़रूरत है उसे यासिर से तलखी से बात करने की। अनाया, समन आपी ने कमरे में दाखिल होते ही अनाया को आवाज़ दी। जी आपी, अनाया ने जवाब दिया। गुड़िया मुझे बताओ, आज तुम्हारी यासिर की क्या बात हुई है कॉलेज में? आपी ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं आपी, क्या बात होनी है हमारी? अनाया ने साफ मुँह करते हुए कहा। टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि अनाया कि आजकल तुम बहुत परेशान हो, मगर जो भी हो इसमें यासिर का तो कोई कसूर नहीं ना, उसे किस बात की सज़ा दे रही हो? आपी ने इस्तफसार किया। अनाया की आंखें नम होने लगी। आपी आप जानती हैं ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं नहीं चाहती कि यासिर को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। आपी फैसल बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल पागल है आपी, बिल्कुल पागल। मुझे बहुत डर लगता है आपी, बहुत डर। अनाया फूट फूट कर रोने लगी थी। समन से अपनी बहन की हालत नहीं देखी जा रही थी, वो भी अनाया के गले लगकर रोने लगी। रात के खाने पर भी यासिर नहीं आया, सब परेशान हो गए। आप लोग फिक्र ना करें, मैं अभी यासिर को कान से पकड़ कर लाती हूँ। चलो अनाया तुम भी मेरे साथ।
समन ने अनाया को उठने का इशारा किया। अनाया भी समन के साथ यासिर के कमरे की तरफ चल दी थी। सीज़ फायर, सीज़ फायर, सीज़ फायर। समन यासिर के कमरे में दाखिल होते ही बोली, अनाया चलो सॉरी बोलो यासिर को। आपी ने अनाया का कान खींच होगा। ओफ ओफ, अभी आराम से। अनाया दर्द से चिल्लाई, अभी मत करे प्लीज़, अनाया को दर्द हो रहा होगा ना। यासिर बेड से खड़ा होता हुआ बोला, वो शुरू से ही ऐसा था। अनाया के मामले में हद दर्जे एहसास। चोट अनाया को लगती तो दर्द यासिर को होता। ओके, तुम्हारे कहने पर छोड़ यूँ इसे, अब जल्दी से सुलह कर लो तुम दोनों, समन वॉर करते हुए बोली। मैं 2 मिनट में, ये कहकर समन बाहर चली गई थी। नाराज़ हो? अनाया ने यासिर से पूछा। नहीं, हमारी दोस्ती कब थी कि जो नाराज़ हूँ, यासिर ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करना। अनाया की हंसी मजाक करती। क्या? यासिर ने पूछा। तुम ना 10-12 दिन और खाना मत खाना, खर्चा कम होगा हमारा। अनाया मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। ओह शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, जब से आई हूँ तुम्हारी एक स्माइल देखने के लिए तरस गई हूँ यार। यासिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। इतने में समन आई, अंदर आते ही बोली, यासिर सॉरी बोला अनाया ने तुम्हें, या और कान खींचो इसके? नहीं नहीं, आप ही कान पकड़ कर सॉरी बोला है मैंने, सच्ची। अनाया मासूमियत से बोली। तीनों हंसने लगे और खाना खाने चल दिए। अगले दिन यासिर का कॉलेज में एडमिशन हो गया था। उस दिन भी फैसल कॉलेज नहीं आया था। अनाया ने सुकून का सांस लिया। घर आकर मोबाइल देखा तो कोई मैसेज या कॉल नहीं थी। अनाया को हैरानी हुई, मगर एक सुकून था कि जान बची हुई है। अनाया और यासिर साथ कॉलेज जाने लगे। आज तीसरा दिन था, मगर फैसल का कुछ आता पता नहीं था। अनाया, मैं 1 बजे तक कॉलेज के गेट के पास तुम्हारा वेट करूंगा, फिर दोनों साथ ही घर चलेंगे, यासिर ने अनाया को कहा। ठीक है, अनाया ने सर हिला दिया। अनाया की क्लास 12 बजे ही ख़त्म हो गई थी। वो कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से साद आता दिखाई दिया। भाभी, फैसल भाई का फ़ोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। साद ने अनाया की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। भाभी, फैसल भाई का फ़ोन है? अनाया परेशान होने लगी। पहले सोचा मना कर दे, मगर फैसल की जनूनियत का सोचकर काम उठी। अनाया ने साद से मोबाइल ले लिया और साद वहाँ से चला गया। क्या है? अनाया ने मोबाइल कान से लगाते हुए गुस्से से कहा। ओफ, मेरे 3 दिन कॉल या मैसेज ना करने पर इतना गुस्सा? फैसल मासूम से लहजे में बोला। बस कह दिया ना जो कहना था तुमने, अब बाय। अनाया को गुस्सा आया। अनाया, फ़ोन बंद करने की गलती मत करना। अच्छा नहीं लगेगा कि आज सारा कॉलेज तमाशा देखे कि मैं अपनी बीवी को गोद में उठाकर सबके सामने लेकर जाऊं, फैसल ने वार्न करते हुए कहा। फ़ोन क्यों किया है? अनाया ने घबराते हुए कहा। मोबाइल कान से लगाकर रखो और कॉलेज गेट के पास आओ, फैसल ने नया हुक्म जारी किया। क्यों? अनाया मजीद घबरा गई। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आकर तुम्हें क्यों का जवाब देता हूँ, फैसल ने गुस्से से कहा। नहीं प्लीज़, मैं जा रही हूँ कॉलेज गेट के पास। अनाया काम कर रह गई थी। गुड गर्ल, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया कॉलेज गेट के पास पहुंच गई थी। अनाया, सामने देखो, गेट के पास साथ खड़ा होगा, उसको मोबाइल वापस करो, गेट से बाहर निकलो। मैंने ड्राइवर और मुलाजमा को भेजा, उनके साथ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। क्या? अनाया को सर चकराता हुआ महसूस हुआ। देखो प्लीज़, मैं कल आ जाऊँगी, प्लीज़, मैं किसी को घर बताकर नहीं आई। अनाया ने बेबसी से कहा। ठीक है अनाया, तुम मत आओ, काशान को दफ्तर से 2 बजे छुट्टी होती है और आज वो मेरा मेहमान होगा। तुम ना सही तो काशान ही सही, घर इन्फॉर्म कर देना, फैसल ने गुस्से से कहा। नहीं प्लीज़, मेरी बात। अनाया कुछ कहना चाहती थी, मगर फ़ोन बंद हो चुका था। अनाया ने टाइम देखा, 12:30 हो रहे थे। यासिर ने क्लास से 1 बजे फ्री होना था। यासिर उसका इंतज़ार करेगा, मगर फैसल ने अगर काशान भाई को अगवा कर लिया तो? इससे आगे वो कुछ सोच ना सकी। उसने मोबाइल साथ को पकड़ाया और जाकर फैसल की भेजी हुई कार में बैठ गई थी। बीबी जी साहब इस कमरे में है, मुलाजमा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया इस कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर उसके लिए शौक था। फैसल कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ में एक पिस्टल था जिसे वो बहुत इत्मीनान से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये पिस्टल तुम्हारे हाथ में क्यों है? अनाया ने कांपते हुए कहा। ओह, तुम आ गई अनाया, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? फैसल ने कुर्सी से उठकर अनाया की तरफ कदम बढ़ाया। कौन तुम? किसकी बात कर रहे हो तुम? अनाया पीछे हटती हुई बोली। जस्ट शट अप अनाया, फैसल गुस्से से धाड़ा। अनाया सहम कर रह गई। फैसल प्लीज़, मैं तुम्हारे बताने वाली थी कि वो यासिर। अनाया रोने लगी। एकदम चुप अनाया, तुम मुझे जो भी बताने वाली थी वो सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। फैसल शदीद गुस्से में था। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम सबके पास। अगर 2 दिन बाद भी वो लड़का मुझे अपने ससुराल में नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा, सुनो तुमने? दूर रहे वो मेरी बीवी से। फैसल मजीद गुस्से से चीखा। फैसल कमरे से बाहर निकलकर अनाया दीवार से लगी आंसू बहाने लगी। कमाल है आपी, अनाया घर नहीं पहुंची, पूरा कॉलेज खाली हो गया, तुम्हें आया, घर नहीं आई तो वो कहाँ गई है वो? यासिर ने फिक्रमंदी से समन से पूछा। वो यासिर अनाया की फ्रेंड है ना राबिया, उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं, बताया था उसने मुझे, वहाँ गई होगी। आप ने बहाना बनाकर यासिर को मुतमईन करने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि अनाया कहाँ होगी। अनाया गुमसुम खड़ी थी कि मुलाजमा कमरे में आई। बीबी जी साहब जी आपको खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, मुलाजमा ने कहा। अनाया चुपचाप उसके साथ चलने लगी। मुलाजमा अनाया को कमरे का बताकर चली गई थी। अनाया कमरे में दाखिल हुई तो सामने कमरे में एक कुर्सी पर फैसल बैठा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। आओ अनाया बैठो, खाना खाओ, फैसल दोस्ताना अंदाज में बोला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
मुझे भूख नहीं है फैसल, वो प्लीज़ मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अनाया डरते डरते बोली। कौन परेशान हो रहा होगा, घर वाले या घर में मौजूद बाहर वाला? हाँ। फैसल को फिर से गुस्सा आने लगा। अनाया सहम गई और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना ख़त्म हुआ तो फैसल ने मुलाजमत से चाय बनाने का कह दिया। फैसल बैठा मुसलसल अनाया को देख रहा था। अनाया को उसकी नज़र से घबराहट होने लगी थी। वो खौफजदा नज़र झुकाए बैठी थी। अनाया। फैसल ने अनाया को मुखातिब किया। जी। अनाया ने नज़र उठाए बिना जवाब दिया। तुमने मेरा हाल नहीं पूछा? 3 दिन से मैं बुखार में पड़ा था, एक कॉल भी नहीं की तुमने कि मैं कहाँ हूँ। फैसल ने शिकवा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था। अनाया मुसलसल खौफजदा थी। अब तो पता चल गया ना, अब पूछ लो। फैसल खड़ा होकर अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया घबरा कर खड़ी हुई। क्या पूछूं? यही कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें कितना मिस किया, पूछो ना। फैसल अनाया का बाजू पकड़ते हुए बोला। फैसल प्लीज़। अनाया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर फैसल की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। इतने में दरवाजे पर दस्तखत हुई। फैसल पीछे हटा कुर्सी पर बैठ गया। यस, फैसल बोला। मुलाजमत चाय लेकर आई थी। चाय ख़त्म हुई। अनाया ने घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। अनाया ने फैसल को देखा कि शायद वो उसे घर जाने की इजाज़त दे दे। फैसल अनाया की बेचैनी समझता था। घर जाना चाहती हो? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने डरते डरते इस बात पर सर हिलाया। ओके, ले जाऊंगा लेकिन 3 दिन बाद, फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने सर उठाकर उसे देखा। फैसल बिल्कुल संजीदा था। अभी मेरी बीवी मुसलसल 3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही थी तो इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना कि उसे वो पूरे 3 दिन सिर्फ मेरे पास रहे। फैसल संजीदगी से बोला। नहीं फैसल प्लीज़ नहीं, अम्मी अबू आपकी सब परेशान हो रहेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करें। अनाया दरख्वास्त करने लगी। हो कि अब मेरी बीवी का हुक्म है कि मैं के जाना है तो बंदा नाचीज़ क्या कर सकता है। फैसल मुस्कुराहट के साथ बोला। चलो चले। फैसल कार की कीज़ उठाते हुए बोला। अनाया भी खड़ी हो गई। अनाया का घर आ गया था। वो गाड़ी से उतरने लगी मगर दरवाज़ा लॉक था। उसने बेबसी से फैसल की तरफ देखा तो फैसल मुस्कुराने लगा। प्लीज़ ये दरवाज़ा। अनाया दरवाजे की तरफ देख कर बोली। हाँ, इसे दरवाज़ा कहते हैं। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि दरवाज़ा लॉक है, प्लीज़ खोले इसे। अनाया ने नज़र झुकाकर कहा। एक शर्ट पर। फैसल ने नरमी से कहा। ये रिंग पहनकर फैसल ने एक छोटी सी डिबिया में से नाजुक सी डायमंड रिंग निकालते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूँगी। अनाया ने इनकार किया। तो ठीक है, वापस चलते 3 दिन के तुम्हारे ससुराल, फैसल ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। नहीं नहीं फैसल प्लीज़। अनाया झट से एक हाथ आगे कर दिया। फैसल ने मुस्कुराते हुए उसे रिंग पहनाई। अब तुम्हारे हाथ से कभी ना निकले। फैसल ने लॉक खोला। अनाया बाहर निकलने लगी तो फैसल बोला। याद रखना अनाया। क्या? अनाया ने मुड़कर पूछा। सिर्फ 2 दिन। फैसल ने एक बार फिर वार्न किया। अनाया तेज़ी से कार से निकली और अपने घर की तरफ भागी। अनाया ने डोर बेल पर हाथ रखा। समन ने दरवाज़ा खोला। अनाया की रोई रोई आंखें देखकर समझ गई थी कि वो कहाँ से आ रही है। अनाया प्लीज़ अंदर। यासर 100 मरतबा पूछ चुका है कि अनाया कब आएगी। संभालो खुद को, उसके सामने खुद को मजबूत जाहिर करो। आपी ने सरगोशी के अंदाज में कहा। जी आपी। अनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अंदर जाने लगी। अनाया ये रिंग? आपी ने हैरत से अनाया के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी आपी, ये उसी पागल ने दी है। अनाया ने रिंग उतारते हुए कहा। अनाया ने रिंग उतारकर कॉलेज बैग में डाल दी थी। रात को 10 बजे फैसल की कॉल आई। अनाया का दिल तेज़ी से धड़का कि अब क्या कहना है उसे। अनाया ने सोचा और कॉल कट कर दी। कॉल दोबारा आने लगी। अनाया ने तो कॉल दोबारा कट कर दी मगर वो भी फैसल था, ज़िद का पक्का। कॉल दोबारा आने लगी। अनाया ने कॉल काट दी। कॉल फिर से आने लगी। हेलो। अनाया ने कॉल अटेंड की। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फैसल इंतहाई गुस्से में था। मैं सोने लगी थी। अनाया ने आहिस्तगी से कहा। ओके, कल कॉलेज पहुँचो फिर देखो कैसे नींद उड़ाऊंगा। फैसल ने गुस्से से कॉल कट कर दी। अनाया को डर लगा। वो रोते रोते सो गई। सुबह अनाया अकेली कॉलेज पहुंची। राबिया के साथ वो कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी कि सामने फैसल अपने ग्रुप के साथ खड़ा था। उसने घूर कर अनाया को देखा। अनाया तेज़ी से क्लास में चली गई। अनाया राबिया के साथ लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी कि अचानक वहीं यासर आ गया। हाय बेवफा लड़की, आज फिर अकेला छोड़कर आ गई मुझे। यासर अनाया के टेबल पर बैठते हुए बोला। अनाया डर गई थी। इधर उधर देखने लगी कि कहीं फैसल ना आ जाए। एक इंग्लैंड पलट नौजवान कॉलेज में कत्ल। फैसल की आवाज़ लाइब्रेरी में गूंजी। अनाया, राबिया और यासर ने पलट कर देखा। फैसल और साथ यासर से चंद फीट के फासले पर खड़े थे। फैसल के हाथ में चेन थी जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। साथ के हाथ में शीशे की टूटी हुई बोतल। फैसल की आंखों में खून उतरा हुआ था। एक इंग्लैंड पलट नौजवान कॉलेज में कत्ल। फैसल की आवाज़ लाइब्रेरी में गूंजी। लाइब्रेरी में भगदड़ मच गई थी। सब जानते थे कि जो भी फैसल को रोकेगा वो भी जान से जाएगा। लाइब्रेरी में सिर्फ अनाया, फैसल, यासर और साथ थे। इससे पहले कि यासर कुछ समझता, फैसल ने यासर के पीछे जाकर चेन यासर के गले में डाल दी, उसे खींचना शुरू कर दिया था। नहीं नहीं फैसल नहीं, अनाया चीखी। फैसल के सर पर खून सवार था। यासर अपने हाथों से चेन को पकड़कर खींचकर हटाने की कोशिश कर रहा था मगर फैसल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अनाया मुसलसल चीख रही थी। प्लीज़ फैसल छोड़ो इसे, फैसल छोड़ दो इसे, प्लीज़ फैसल मत करो इसे।
फैसल छोड़ो। अनाया हाथों से फैसल का बाजू पकड़कर खींच रही थी, मगर फैसल की गिरफ्त से यासर को बचाना अनाया के लिए नामुमकिन था। साथ प्लीज़ रोको फैसल को, प्लीज़ रोक लो फैसल को, प्लीज़ साथ, अनाया पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। फैसल पूरी ताकत से यासर का गला घूंटने में मसरूफ़ था। यासर का चेहरा दर्द की शिद्दत से लाल हो रहा था, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फैसल, फैसल प्लीज़, वो मर जाएगा। फैसल होश में आओ। फैसल वो मर जाएगा। फैसल छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। पूरी लाइब्रेरी में अनाया की चीखें गूंज रही थी। यासर की घुटी घुटी सांसों की आवाज़ आ रही थी। फैसल नहीं, छोड़ो इसे प्लीज़। अनाया की चीखें लाइब्रेरी से बाहर सुनी जा रही थी, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई फैसल को रोक सके। फैसल, फैसल छोड़ो प्लीज़ इसे। फैसल, अनाया चीखते चीखते होश खोने लगी। अचानक अनाया पीछे गिरी और बेहोश हो गई थी। अनाया, फैसल ज़ोर से चीखा और घबरा कर यासर को छोड़कर अनाया की तरफ लपका। अनाया को होश आया तो कॉलेज के कमरे में बेंच पर लेटी थी। उसका सर फैसल की गोद में था और फैसल उसके चेयर पर झुका उससे आवाज़ें दे रहा था। अनाया, फैसल हौले से बोला। अनाया ने फैसल को देखा। अनाया को कुछ देर पहले का मंजर याद आया तो उसकी आंखें नम होने लगी। अनाया प्लीज़ रोना बंद करो, आई एम रियली सॉरी। अनाया रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। फैसल फिक्रमंदी से बोला। अनाया ने फैसल की गोद से उठने की कोशिश की, मगर फैसल ने यह कोशिश नाकाम बना दी। अनाया प्लीज़ कुछ तो बोलो, तुम लड़ लो, चीख लो, मार लो मुझे, बट खामोश मत रहो प्लीज़। अनाया, फैसल की आंखों में आज पहली बार नमी भर आई थी। अनाया प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बट प्लीज़ टॉक टू मी प्लीज़। अनाया, फैसल भराई आवाज़ में बोला। पानी, पानी। अनाया ने आहिस्ता से कहा। हाँ, ये लो पानी। फैसल ने अपने बैग से बोतल निकाली और अनाया को सहारा देकर उठाया और बोतल उसके मुंह से लगा दी थी। पानी पीकर अनाया को यासिर का ख्याल आया। वो फैसल से पूछना चाहती थी, मगर उसकी हिम्मत ना पड़ी। वो आहिस्तगी से उठी और कमरे से बाहर आ गई। फैसल भी उसके पीछे आया। अनाया चलते चलते कॉलेज गेट के पास आई। आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। फैसल उसका हाथ पकड़कर कार तक ले गया। दोनों कार में बैठे। अनाया का घर आ गया था। उसे गाड़ी के दरवाजे को देखा, फिर फैसल पर नजर डाली। तुम जा सकती हो अनाया, आपकी बार दरवाज़ा लॉक नहीं है। फैसल के आवाज़ में उदासी वाज़िया थी। अनाया थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुई तो अंदर एक और तूफान उसका मुंतज़िर था। लो, आ गई वो। पुप्पो ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए। कहाँ है मेरा बेटा, बोल, कहाँ है यासिर। पुप्पो अनाया की तरफ लपकी उसे झंझोड़ कर रख दिया। अनाया पुप्पो का ये रूप देखकर हैरान रह गई थी। क्या मतलब, यासिर अभी तक घर नहीं पहुंचा। अनाया ने घबराते हुए कहा। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ है वो, क्या किया तूने उसके साथ, बोल। पुप्पो चिल्लाई। पुप्पो मुझे नहीं पता कुछ भी। अनाया ने फिक्रमंदी से कहा। झूठ मत बोलो, ख़त्म करो अपने सारे ड्रामे को जो इतने दिन से तुमने लगाया हुआ ना। बस मुझे मेरा बेटा चाहिए, हम आज ही वापस चले जाएंगे यहाँ से। तुम मुझे बता दो कि यासिर कहाँ है। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पुप्पो ने अनाया के आगे हाथ जोड़े। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने अनाया को जल्दी से कमरे भेजा और पुप्पो को संभालने लगी। अनाया, यासिर कहाँ है। समर भी अनाया के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। आप भी, मुझे कुछ नहीं पता। अनाया बुरी तरह रो रही थी। रोते रोते उसे आज कॉलेज में पेश आने वाला सारा वाक़या समन को सुना दिया था। काशान ने कॉलेज में, अस्पतालों में, रिश्तेदारों की सब जगह पता करवाया, मगर यासिर का कुछ पता नहीं था। शाम के 6 बजे आ रहे थे। पप्पू को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। अनाया ने फैसल का नंबर डायल किया। ज़हे नसीब, आज मेरी बीवी। फैसल भी बोल ही रहा था, मुझे तुमसे मिलना है। अनाया ने फैसल की बात काट कर कहा। रियली, तो तुम मुझसे मिलना चाहती हो। फैसल ने हैरानी और खुशी से पूछा। यकीन करो अनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ। फैसल बोल रहा था, मगर अनाया ने उसकी बात काट कर कहा। ड्राइवर भेजो। ओके ओके, मैं तुम्हें खुद लेने आ रहा हूँ। फैसल खुशी से पागल हो रहा था। कुछ ही देर में फैसल की कार अनाया के घर के सामने थी। फैसल की कॉल आई। आ जाओ मिसेस फैसल, आपके शौहर आपकी आमद के मुंतज़िर हैं। फैसल ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। बस वेट 2 मिनट, अनाया ने कहा। अनाया किचन में गई, वहीं से तेज़ा छुरी उठाई और बैग में डाली। घर में किसी को बिना बताए वो फैसल की कार में उसके साथ चली गई। अनाया सारे रात से फैसल उसे अपनी मोहब्बत और चाहत का यकीन दिलाता रहा, उससे माफ़ी मांगता रहा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, मगर अनाया अपनी सोचों में गुम थी। उसने अपने बैग को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। कार घर के बाहर पहुंची तो चौकीदार ने गेट खोला। घर में कदम कदम पर बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। छतों पर स्नैपर्स तैनात थे। सीसीटीवी कैमरे कोने में खड़ा एक बॉडीगार्ड जो बुलडॉग से जंजीर थामे खड़ा था। अनाया की गिरफ्त अपने बैग पर मजीद मजबूत हो गई थी। उसको सर्द मौसम में भी पसीना आने लगा। अनाया तेज से कदम उठाती हुई कमरे की तरफ बढ़ रही थी। फैसल हंसने लगा। अरे खैरियत है, मेरी शेरनी बहुत जल्दी में है। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज तेज कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ गई थी। रात के 8 बज रहे थे। अनाया इत्मीनान से आतिशदान से बैठी कॉफ़ी पी रही थी। फैसल बैठा हुआ अनाया का बदला हुआ रवैया नोट कर रहा था, मगर उसे खुशी थी कि अनाया उसके घर में अपनी मर्जी और खुशी से आई है। फैसल, अनाया ने फैसल को पुकारा। जी जाने फैसल। फैसल जल्दी से बोला। मुझे कुछ कहना है। अनाया ने कहा। तो कहो ना, मैं भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ। फैसल अनाया के हाथों को चूमता हुआ बोला।
यहाँ नहीं, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार किसी ऐसी जगह करना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। अनाया सुकून से बोली। फैसल ने हैरत से अनाया को देखा। रात के 9 बजे कार एक वीरान रास्ते से गुजर रही थी। पता है अनाया, मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन तुम्हें ज़रूर पालूंगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारे क्या कर गुजरूं। तुम्हारा साथ मेरे लिए। फैसल मुसलसल बोल रहा था। गाड़ी रोको, अनाया ने उसकी बात काट कर कहा। फैसल ने एक झटके से गाड़ी रोकी। मुस्कुराकर अनाया का हाथ थाम कर बोला, अगला हुक्म। अनाया ने आहिस्ते से हाथ छुड़वाया। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। फैसल भी बाहर निकला। ये एक घना जंगल था। दूर दूर तक कोई नहीं था। खूब अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होने की वजह से कुछ दूर तक रोशनी फैली हुई थी। आओ फैसल, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। इस लम्हे को तुम हमेशा याद रखोगे। अनाया सुकून से बोली और फैसल का हाथ थामकर उसे अपने करीब करने की कोशिश करने लगी। फैसल, जो अब तक अनाया का बदला हुआ रूप देखकर हैरान में मुब्तला था, वो तेज़ी से आगे बढ़ा और अनाया को गले से लगाने लगा। इसी लम्हे अनाया ने छुरी फैसल के पेट में घोंप दी। फैसल की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंजी। फैसल खून में लथपथ ज़मीन पर गिरा। फैसल के जिस्म से खून निकलकर तेज़ी से ज़मीन पर फैल रहा था। अनाया, अनाया। फैसल मुसलसल अनाया का नाम ले रहा था। फैसल, तुम ठीक हो ना? साद ने फैसल के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। साद, अनाया कहाँ है? फैसल ने दर्द से कराते हुए पूछा। फिक्र ना कर फैसल, एक बार पता चल जाए उसका तो देख क्या हशर करता हूँ मैं। साद बोला। नहीं साद प्लीज़, वो मेरी ज़िंदगी है, जान है वो मेरी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी ज़िद से मेरी मोहब्बत बन गई। प्लीज़ साद, मुझे उससे मिलवा दो प्लीज़। मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मैं नहीं रह सकता। फैसल आज बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। साद की आंखों में भी आंसू थे। फिक्र ना कर फैसल, मिल जाएगी भाभी। पुलिस और हमारे ग्रुप के आदमी उसे जगह जगह तलाश कर रहे हैं। साद ने तसल्ली देते हुए कहा। साद, वो कब आएगी? बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे। चलो मैं अभी उसे ढूंढने निकलता हूँ। फैसल उठने की कोशिश करने लगा। फैसल मेरे भाई, तू आराम कर, मुझ पर यकीन कर, बहुत जल्द भाभी तेरे सामने होंगी। साद ने फैसल को लटाते हुए कहा। साद का मोबाइल बजने लगा। हाँ उमर बोल, साद ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। क्या अनाया भाभी मिल गई? साद ने खुशी का इजहार किया। फैसल एकदम बेड से उतरने लगा। साद ने उसे ज़बरदस्ती बेड पर लेटाया। पुलिस ने आदिर का घर छापा मारकर अनाया को गिरफ्तार कर लिया था। समन जेल में अनाया से मिलने क्यों किया अनाया तुमने ऐसा? समन ने भराई आवाज़ में पूछा। आप ही उसे यासिर को अनाया कपकपाते लहजे में बोल रही थी। पागल लड़की, काश तुम थोड़ा सा सब्र कर लेती। समन अनाया की बात काट कर बोली। जानती हो उस दिन तुम्हारे जाने के बाद यासिर आया था, पप्पू को साथ लेकर वापस इंग्लैंड चला गया था। वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोलकर गया है कि तुम सुन लेती तो शायद फैसल की जगह यासिर को मारती। समन की बातों ने अनाया को शर्मिंदा कर दिया। 2 दिन बाद, चलो बीवी तुम्हारी जमानत हो गई। अनाया को इतला दी गई। अनाया बाहर निकली तो फैसल को सामने मुस्कुराते देखकर उसको होश उड़ गए। अनाया कुर्सी पर बैठी थी और फैसल उसके कदम में बैठा था। फैसल की आंखें नम थी। बहुत बुरा हूं ना मैं अनाया? फैसल ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। अनाया चुपचाप उसे देखती रही। अब भी यकीन नहीं है ना मुझ पर? फैसल की आंखों से आंसू रवान थी। अनाया, बहुत दुख दिया ना मैं तुम्हें। ज़बरदस्ती ने कहा, ज़बरदस्ती हक जताना, ज़बरदस्ती पास बुलाना, मगर अब और नहीं। मैंने जान लिया कि मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। तुम कहो तो मैं बहुत जल्द तुम्हें आज़ाद। फैसल के रोने में शिद्दत आ गई। फैसल प्लीज़। अनाया ने फैसल के होठों पर हाथ रख दिए। अनाया जो कब से जब्त किए बैठी थी, फैसल के गले लगकर रोने लगी। अनाया का घर आ गया था। अनाया उतरना चाहती थी मगर दरवाज़ा लॉक था। अनाया ने फैसल की तरफ देखा जो आंखों में चाहत के रंग भरे उसी को देख रहा था। दरवाज़ा खोलो, अनाया ने नज़र झुकाकर कहा। एक शर्त पर। फैसल ने दिलकश मुस्कुराहट सजाए कहा। क्या? अनाया ने सवालिया नज़र से पूछा। रुखसती की डेट बताओ, फैसल एक खुमार से बोला। फैसल, अनाया ने फैसल को मारने के लिए हाथ उठाया। गाड़ी में दोनों के जानदार कहके गूंजे।